Hello students, myself Dr. Roshan Loya, Intermediate Section, Department of Commerce, मारूरी कॉलेज। लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि ऑल इंडिया लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज हमारे कंट्री में कौन कौन सा है। तो उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और दूसरा है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग NSEI पे डिस्कशन करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे। तो पहले देखेंगे कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब ये कार्य शुरू किया, प्रारंभ किया। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, इसका इस्टेब्लिशमेंट तो 1992 में हुआ और इसको रिकॉग्नाइजेशन सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को 1993 में मिला, पर ये स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1994। ये कार्य प्रारंभ कब किया? तो 1994 में NSEI ने काम प्रारंभ किया अपना। NSE हैज़ सेट अप अ नेशन वाइड फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। NSE पूरा नेशनल वाइड यानी कि पूरे राष्ट्रीय में पूरे काम करता है और ये पूरा ऑटोमेटेड है, यानी इंटरनेट ऑनलाइन स्क्रीन इसका बेस्ड है। जो भी ट्रेडिंग करता है ये ऑनलाइन के द्वारा, इसका इंटरनेट के माध्यम से इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है इसमें सेटअप बाय लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इसकी स्थापना करने में ये सब की अहम भूमिका है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब के द्वारा NSEI का स्थापना हुआ। नेक्स्ट है मैनेज्ड और run by professionals who do not directly or indirectly trade on stock exchange. The trading rights are with the trading members who are broker who offers their service to their investors. जो भी कार्य NSEI में होता है उसको मैनेज करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका किसी भी तरह का संबंध, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध, किसी तरह से भी उनका स्टॉक ट्रेडिंग के साथ नहीं होता है। क्योंकि अगर उनका ट्रेडिंग के साथ संबंध होगा तो हो सकता है किसी तरह का उन्हें फ्रॉड या चीटिंग हो सकता है। इसीलिए वैसे प्रोफेशनल्स में काम करते हैं जिनका संबंध ट्रेडिंग के साथ नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए अदर मेंबर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें हम लोग ब्रोकर भी कहते हैं। उनके माध्यम से वो ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टर्स को डील करते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव्स। NSEI का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इसको स्थापित करने का, ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला उद्देश्य इसका है इस्टेब्लिशिंग अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका स्थापना करने का एक ये भी महान ऑब्जेक्ट था, मेन ऑब्जेक्ट था कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी डीलिंग के लिए इस्टेब्लिशमेंट एक हो सके। ऐसा स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में भी हो जो नेशनल लेवल का हो। नेक्स्ट है इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके माध्यम से जो भी इसमें सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होता है वो सभी इन्वेस्टर के लिए एक समान होता है ऑल ओवर द कंट्री, और उन्हें एक ही तरह का कम्युनिकेट किया जाता है। ये नहीं कि एक स्टेट में अलग तो दूसरे स्टेट में अलग, ऐसा नहीं होता है। सभी के लिए सामान्य होता है। जो प्राइस एक जगह होगा वो सेम प्राइस दूसरे स्टेट या दूसरे शहर में भी वही प्राइस होगा। इक्वली सबको, इन्वेस्टर्स को डील किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग a fair, efficient and transparent securities market using electronic trading system। NSEI में जो भी काम होता है वो बहुत ही फेयर, यानी किसी तरह का गलत या चीटिंग, फ्रॉड, इस तरह कोई काम नहीं होता। फेयर डीलिंग होता है, कुशल पूर्वक होता है और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है। कोई भी काम को छुपा के नहीं किया जाता, सामने सबके सामने इसे किया जाता है। किसी तरह का भी इसमें ये छुपाने वाली कोई बात नहीं रहती सिक्योरिटीज़ में। और
जो भी मार्केट का सिक्योरिटी मार्केट काम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से भी ये पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है ट्रेडिंग सिस्टम इसका। नेक्स्ट है इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल्स एंड बुक एंट्री सेटलमेंट। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सेटलमेंट होता है, यानी इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में अगर किसी को अपना सेटलमेंट करना अपना सिक्योरिटीज़ का, तो वो बहुत जल्दी शॉर्टर पीरियड में हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन काम होता है और इसलिए बहुत फास्ट होता है, इसमें काम बहुत तेज़ी से होता है। और बुक एंट्री भी पहले जितना नहीं करना होता है, सब काम ऑनलाइन होता है, इसलिए सब काम शॉर्ट हो गया है। सेटलमेंट भी बहुत जल्दी होता है और बुक एंट्री में भी सब कुछ का सेटलमेंट शॉर्टिंग हो गया है सब में। नेक्स्ट है मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स। एनएससी को इस्टेब्लिश करने का एक ये भी पर्पज़ था कि हमें इंटरनेशनल लेवल का एक स्टॉक एक्सचेंज चाहिए था, जो हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इसका फीचर्स देखेंगे क्या है एनएसईआई का फीचर्स। तो पहला है सेगमेंट ऑफ एनएसईआई। इट डील्स विद 2 सेगमेंट्स सिक्योरिटीज़। ये 2 सेगमेंट्स में डील करता है। पहला है मनी मार्केट सेगमेंट, जिसे हम लोग होलसेल डेप्ट मार्केट भी कहते हैं। इट डील्स इन ट्रेडिंग बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये इंस्ट्रूमेंट में ये डील करता है मनी मार्केट, जिसे हम लोग होलसेल डेप्ट मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें मनी मार्केट सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट है इसका मनी मार्केट। इट डील्स विद डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। ये जो डीलिंग करता है कैपिटल मार्केट में, उस सिक्योरिटीज़ का नाम हो गया है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। तो ये 2 सेगमेंट हो गया एनएसईआई का। नेक्स्ट है इसका पेमेंट एंड डिलीवरी ऑन एनएसई आर कंप्लीटेड विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन्स जो भी एनएसई में होता है, उसका पेमेंट डिलीवरी 15 दिन के अंदर हो जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन इसमें होता है उसका। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ फिर मिलेंगे।